शिव शंभु। शंभु का मतलब क्या है? स्वयं भू। शंभु का मतलब क्या है? स्वयं प्रकट होने वाला, आजन्मा, मृत्यु से परे। मेरे राम जी महाराज को पृथ्वी पर आना पड़ा तो मेरे राम जी महाराज को वापस जाना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण को पृथ्वी पर आना पड़ा तो मेरे भगवान कृष्ण को वापस जाना पड़ा। साधु संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन और आप और हम जब पृथ्वी पर कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसको वापस जाना पड़ता है। मानव का जन्म मिला है तो वापस जाना पड़ता है। पर मेरे देवादिदेव महादेव को कहा गया शिव शंभु। शंभु का मतलब है कि जो स्वयं प्रकट हुआ है, जो स्वयं सामने प्रकट हो गया, जो स्वयं है, जिसका कोई माता नहीं, जिसका कोई पिता नहीं और जिसका कोई शुरुआत से लेकर कोई अंत नहीं दिखता, वो स्वयं शिव शंभु स्वयं प्रकट होता है और अपने जनमानस का कल्याण करता है स्वयं। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया ने दर्शन। जो स्वयं प्रकट है, जो दुनिया का दुख हरने के लिए हमेशा निरंतर विराजमान है। कल माननीय विधायक जी पटेल जी के साथ में मां नर्मदा जी का पूजन करने के लिए, मां नर्मदा जी की कृपा से, मां नर्मदा जी कहीं इशारा कर कर झाला देकर अपने पुत्र को बुला ली होगी तो मां की करुणा हुई तो नर्मदा जी का पूजन करने के लिए गए। अम्मा नर्मदा जी का पूजन करने के लिए गए। वहां पर विप्र ब्राह्मण श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के सानिध्य में जो आश्रम है उसी में जो वेदशाला पाठशाला है वहां के विद्वान ब्राह्मणों ने पूजन कराई। अब पूजन करते करते माँ रेवा मैया की गोद में, माँ रेवा जी के जल में, महारानी के उस आंचल में, माँ रेवा मैया के जल के अंदर मछलियों का दर्शन हो रहा है। जरा ध्यान देना कथा पर, बहुत बहुत जो अनुभव किया वो बताने में कुछ नहीं जाता। रेवा मैया के आंचल में, रेवा मैया की गोद में, मेरी माँ नर्मदा मैया की गोद में, माँ रेवा के जल में मछलियों का दर्शन हो रहा था। छोटे छोटे जीवों का दर्शन हो रहा था। कोई मछली बड़ी थी, कोई मछली छोटी थी, कोई बहुत छोटा सा जीव था, कोई बड़ा जीव था और वो रेवा मैया की गोद में अटखेलियां कर रहे थे। अब मन में ब्राह्मण देवता ने हाथ में पुष्प देकर बिठाया और वो मछलियां, वो जीव दिख रहे थे तो मन में एक भाव प्रकट हुआ। एक मछली का जन्म हो जाता है तालाब में, एक जीव जंतु का जन्म हो जाता है कुएं के अंदर, एक जीव जंतु का जन्म हो जाता है खड्डे में भरे हुए जल में, एक जीव जंतु का जन्म हो जाता है कहीं तालाब में, कहीं सरोवर में, कहीं नदी में। पर धन्य है मां नर्मदा, धन्य है मेरी मां, जो तेरी गोद में ये जीव भी अगर जन्म लेते होंगे तो ना जाने इन्होंने कितने तप करे होंगे, तब जाकर ये नदी में जन्म लिए हैं, तेरी गोद में। मां, इन मछली ने, इन कीड़ों ने, इन जीवों ने
मां कितना तप करा होगा, कितना तप। मां इन जीवों ने कितना तप करा होगा, तप तेरे जल में है माई नर्मदा। इन जीवों ने कितना तप करा होगा माई नर्मदा। इन जीवों ने कितनी साधना करी होगी और इन जीवों ने कितना तप करा होगा हे माई नर्मदा, तब जाकर ये जीव तेरे जल में जन्म लिए, तेरे जल में। और अब ये तो हो गई जीव की बात। आप जरा विचार करिएगा कि जितने मां नर्मदा के तट पर ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, तपस्वी, साधक, उपासक और जितने गांव, जितनी बस्तियां, जितने नगर मेरी मां नर्मदा के तट पर बसे होंगे, जरा विचार करना वहां रहने वाले भी कोई साधारण संत से कम नहीं होंगे। उन्होंने कितना तप करा होगा जो माई नर्मदा के तट पर विराजमान हो गए। और जितने आज कथा में बैठे हो, पंडालों में तो जगह नहीं है, पर रोडों पर जो बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव में जो बैठे हुए हैं, जो इधर उधर जहां तहां विराजमान है, गाड़ियों के नीचे अपना अपना टेंट, अपना अपना छाता लगा लगा कर जो लोग बैठे हुए हैं, जरा ध्यान देना कि मां नर्मदा की गोद में जो जीव जन्म लिया वो भाग्यशाली है। मां नर्मदा के तट पर जितने जीव रह रहे हैं, जो गांव, जो संत, जो शहर, जो नगर, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, संत, तपस्वी जो मां नर्मदा के तट पर रह रहे हैं, वो तो भाग्यशाली हैं। पर आज आप और हमारा भी भाग्य है जो मां नर्मदा ने अपने को झाला देकर यहां कथा सुनने के लिए बुला लिया। ये आप और हमारा भाग्य है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, वो भी भाग्यशाली हैं जो मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर जी की पवित्र भूमि से ये कथा मानधाता राजा की पवित्र भूमि से श्रवण करी जा रही है। और वो राजा मानधाता कोई साधारण नहीं थे, जिनकी ये धरती है, जिनकी ये भूमि है। उज्जैन में क्या महाकाल बाबा ऐसे ही प्रकट हो गए? काशी में क्या मेरे विश्वनाथ जी ऐसे ही प्रकट हो गए? सोमनाथ जी में क्या मेरे सोमेश्वर महादेव ऐसे ही प्रकट हो गए? नागेश्वर भगवान क्या ऐसे ही प्रकट हो गए? मल्लिकार्जुन क्या ऐसे ही प्रकट हो गए? केदारनाथ जी में क्या केदारेश्वर बाबा ऐसे ही प्रकट हो गए? क्या वेदनाथ जी में वेदनाथ जी ऐसे ही प्रकट हो गए? क्या ओमकारेश्वर में मेरा ओमकारनाथ ऐसे ही प्रकट हो गया? नहीं, मेरा ओमकारेश्वर बाबा ऐसे ही प्रकट नहीं हुआ। ना जाने कितने तप साधना कितना कितना करा होगा, तब जाकर हमको और आपको, और ये कली काल में 12 ज्योतिर्लिंग में अगर लिंग का दर्शन, शिव का दर्शन यदि आप और हमको हो रहा है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि मेरे भोले बाबा की बड़ी कृपा है जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो रहा है। ये हमारा और आपका भाग्य है।